अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9 कंप्यूटर मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, जिसमें से आपको जो है 12 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से क्या है आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे है कि हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन इन डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप वर्ड पे कोई एमएस ऑफिस पे अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस पर अगर आपको मार्जिन अप्लाई करनी है तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, मार्जिन इज अ एरिया और स्पेस बिटवीन द मेन कंटेंट ऑफ द पेज एंड द पेज एजेस। यानी जो पेज के एजेस होते हैं उसके दरमियान का क्या है, एक तरीके से क्या है, स्पेस होती है, एरिया होता है। दिस बटन इज यूज टू चेंज द मार्जिन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट्स और सेलेक्टेड पेज। यानी अगर आपको जाना है तो आप इंसर्ट पे जाके जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको जो है यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो आपको मार्जिन वगैरह सेलेक्ट करनी है, ये देखें यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी आपको अगर कोई मार्जिन वगैरह सेलेक्ट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप इन डेटाबेस। यानी अगर आपके पास रिलेशन यानी अगर एक से ज़्यादा बंदे उस डेटाबेस में हो तो उसका क्या है, आपके पास क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। पहले तो क्या होता है, मल्टी यूजर्स कैन एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली। यानी जो भी डेटा उस डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो क्या है, एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है दूसरा दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा। यानी कि उसके अंदर जितना भी आप डेटा इसके अंदर स्टोर करते हैं वो क्या है, उसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, वो क्या ऑनलाइन एक्सेस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप कोई फिजिकली यानी आप कंप्यूटर के थ्रू नहीं कर पा रहे, आप कहीं बिजी हैं, तो अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप उससे भी क्या है डेटाबेस में क्या है अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर करेक्ट है, स्टोर है या नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। यानी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है। The authentication mechanism is a hardware software based mechanism that forces users to provide the identity before accessing the data on a device। यानी ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म ये होता है, जैसे आप स्कूल या ऑफिस वगैरह में जाते हैं, वो जो उनके पास आपका डेटा होता है तो वो आपको कहते हैं कि आप अपना थंब या अपनी फेस स्कैन करें, तो उससे क्या है आपका नाम और सारी डिटेल्स उनके पास आ जाएंगी। तो वो क्या होता है, एक तरीके से उन्हें मैकेनिज्म लगाया होता है जिसके अंदर क्या है सारा डेटा आपका स्टोर होता है, ताकि क्या है कोई आपकी जगह के कोई और बंदा वहाँ पे क्या है किसी भी जगह पे क्या है नहीं जा सके। ठीक है, और डिवाइस के लिए भी होता है कि वो अगर आप अपना ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म से पास होंगे तो आप ही क्या है उसके अंदर डेटा यूज़ कर सकेंगे और कोई यूज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच क्या होता है, स्विच और नेटवर्क स्विच इज अ वर्क नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। यानी वही यानी जो है कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करें, जैसे प्रिंटर, स्कैनर्स, कैमरास ऑन अ नेटवर्क। डेटा केबल्स फ्रॉम ऑल कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क प्लग्ड इनटू अ स्विच टू इनेबल यानी अगर आप जाहिर सी बात है देखा होगा, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन अगर कर भी रहे होते कंप्यूटर के थ्रू, यानी हेडफोन्स वगैरह यानी कैमरास वगैरह लगे होते, तो वो क्या एक नेटवर्क के थ्रू ही, स्विच के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, अब हम कैसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, आपको पता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या सारे जो आपके पास आइटम्स होते हैं डेटा से रिलेटेड वो क्या है लाइन बाय लाइन होते हैं, यानी कि अरेंज हुए होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, आगे पीछे होते हैं, इररेलेवेंट आइटम्स होते हैं, जिसकी आपको नीड नहीं होती वो पहले आ रहा होता है, जिसकी आपको नीड होती है वो एंड में आ रहा होता है। ठीक है, इसका दूसरा डिफरेंट क्या है, इसको किससे डिफाइन किया जाता है, ये आपके पास जो है ये दो साइंस है इसके, और इसके बीच में क्या ओ एल टैग आते हैं, यानी ओ एल टैग से इसके आइटम्स किससे लिस्ट होते हैं, इसके जो लिस्ट आइटम होते हैं किससे होते हैं, एल आई होता है, उसके बीच में आप ये दोनों साइन लगा दें, ग्रेटर देन और लेस देन का। ठीक है, फिर इसमें इसको किससे डिफाइन किया जाता है, टैग, इसके टैग्स किससे डिफाइन होते हैं, यूएल से होते हैं, और इसके जो लिस्ट आइटम है वो क्या होते हैं, एल आई से होते हैं। ठीक है, द वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले लिस्ट दीज लिस्ट आइटम विद नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बुलेट इंस्टेड ऑफ पॉइंट। यानी अगर आप ऑर्डर लिस्ट में करेंगे तो इसका जो है वेब ब्राउजर आइटम्स किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, 1 2 3 करके करेगा इंस्टेड ऑफ बुलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है वो बुलेट्स की पॉइंट्स में क्या है, द वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले दिस लिस्ट आइटम एज द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, यानी कि बुलेट्स की फॉर्म में करेगा। ठीक है, फिर हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफाइन हाइपरलिंक इन HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरलिंक क्या होते हैं, हाइपरलिंक अलाउ अ यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। इट enables यूजर्स टू नेविगेट डिफरेंट सेक्शन विद द सेम वेब पेज। हाइपरलिंक्स कन्वर्ट टेक्स्ट और मीडिया इनटू क्लिकेबल ऑब्जेक्ट्स। यानी क्या होता है, अगर आपको एक ही पेज पे रहते हुए क्या है दूसरे पेज पे जाना है तो वो हाइपरलिंक का ही यूज़ होता है कि वो आपको क्या दूसरे पेज पे लेके जा सकता है। या इसको दूसरे तरीके से एक और भी डिफाइन करता है, अगर मैं हाइपर HTML की ज़बान में बोलूँ तो उसमें क्या होता है, हाइपर लिंक इन HTML इज डिफाइन है, अगर ये आप ये दोनों ब्रैक ये दोनों साइंस लगाएं, इसके बीच में ए टैग लगाएं और ये एच आर एफ यानी इसका रेफरेंस का एट्रीब्यूट दें,
तो वो क्या है आपको क्या दूसरे पेज पे ले जाएगा। द वैल्यू ऑफ एच रेफरेंस इज द रेफरेंस ऑफ अनदर पेज और अ डिफरेंट सेक्शन विद इन द सेम पेज। यानी अगर आपको उस सेम पेज का रेफरेंस किया आपने इसी करंट पेज पे लेकर आना है तो आप ये चीज़ लिख दें तो वो आपका रेफरेंस किया इसी पेज पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स एन अनऑथोराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी एथिकल हैकिंग ये होती है कि आपके अलावा कोई और हैकर आपके कंप्यूटर को यूज़ करे और उसमें से क्या है डेटा जो है कैरी करे और डेटा को क्या है आपके नुकसान पहुंचाए। कैरिंग आउट एन एथिकल हैक इन्वॉल्व्स डुप्लीकेटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एक्शन एंड मैलिशियस अटैकर्स। द प्रैक्टिस helps to identify security vulnerabilities which can be resolved before malicious attackers has the opportunity to exploit them। यानी अगर आपको एथिकल हैकिंग से अपने कंप्यूटर या अपने डेटा को बचाना है तो आपको इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, अपने क्या एंटीवायरस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपनी जो सिक्योरिटी है उसको क्या है अपनी सिक्योरिटी को अपनी आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि कि आपके अलावा कोई आपका डेटा यूज़ ना कर सके। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 के वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल एंटीवायरस। तो सबको ही पता है कि अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या आपका सारा डेटा क्या हैक हो जाएगा और आपका कंप्यूटर भी क्या एक तरीके से करप्ट हो जाएगी विंडो। क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप डेटा कुछ ऐसी अनसिक्योर वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या यूज़ करते हैं वेबसाइट जिससे कि आपको लाजमी ख़तरा होता है कि जो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाए और वो क्या आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे आपकी दूसरी फाइल्स को। तो इसीलिए क्या है एंटीवायरस को जो है डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्या है वो आपके कंप्यूटर के जितने भी बैक एंड पे जो एप्स रन हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट रखे एंटीवायरस से और जो है वायरस से जो है प्रोटेक्ट रखे और जो है आपका कंप्यूटर क्या है नॉर्मली चलता रहे और जो है इसमें कोई रुकावट नहीं आए। ठीक है, और ये क्या इसमें नॉर्मली एंटीवायरस ट्राई टू क्लीन द फाइल्स और वो वाली फाइल जिसमें वायरस उसको एंटीवायरस क्लीन कर दे। अगर वो जो है सक्सीड नहीं होता क्लीन करने में उनको क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब क्या है उनको स्लीप कर देता है। दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि अच्छा इसमें एक और क्या आपको अपने एंटीवायरस का रेगुलरली अपडेट करना चाहिए इसके अंदर जो भी नई अपडेट आती है। ठीक है, फिर हम क्या क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिफाइन द टर्म www यूज ऑन इंटरनेट। यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्यों यूज़ होती है? यानी अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं जैसे www डॉट किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो तमाम कंट्रीज़ में उस वेबसाइट का जो भी डेटा होगा वो क्या आप जो भी उस पर पेज आएगा उस पर क्या आपको डिस्प्ले हो जाएगा, वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन मेलवेयर एंड इट्स टाइप। यानी जो आपको बता रहा था इससे ऊपर दो क्वेश्चन में। The term malware is a contraction of malicious software. Malware is a broad term that encompasses computer viruses, worms, spyware, adware and other. Malware is a program that is written to generally। यानी आप malware को इसी तरीके से समझिएगा। malware जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो है आपके कंप्यूटर में अगर आ जाए तो वो क्या है आपके कंप्यूटर की डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन को क्या हाईजैक कर सकता है और क्या है आपका कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी वजह से क्या आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उससे क्या है डिस्टर्ब होती हैं। उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक तो कंप्यूटर वायरस से वॉर्म्स, स्पाईवेयर और एडवेयर। ठीक है, हम इसकी मेलवेयर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। मेलवेयर की टाइप्स पहली कौन सी? कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर कंप्यूटर वायरस है तो वो क्या आप एक फाइल सेव करेंगे उसकी क्या है वो मल्टीपल कॉपीज वहीं आपके सामने उसी वक्त सेव कर देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में क्या है मेलवेयर टाइप का वायरस आया हुआ तो उसको आपको क्या रिमूव करना है। ठीक है, फिर यूजिंग विदाउट यूजर्स नॉलेज। यानी आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्या है और उसकी डुप्लीकेट फाइल्स बना के वहीं सेव करता है। इट कैन ऑल्सो भी मॉडिफाई अदर प्रोग्राम एंड इंसर्ट ओन कोड एंड चेंज कंप्यूटर सेटिंग। यानी अगर कंप्यूटर वायरस आ गया आपके कंप्यूटर तो वो क्या आपकी सेटिंग भी चेंज कर देगा और आपके डेटा को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म स्प्रेड कॉपीज फ्रॉम इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। यानी अगर आप लेट सपोज करें आपके कंप्यूटर में वॉर्म नाम का वायरस है, अगर आपने कोई एक अपनी फाइल यूएसबी में डाली तो उसको आपने अगर दूसरे कंप्यूटर में आप उसको ऑपरेट करना है तो आपने उस फाइल को सेव किया दूसरे कंप्यूटर में, लेकिन वो उसकी क्या जब दूसरे कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वो ये वाला वायरस क्या उस वाले कंप्यूटर में भी ट्रांसफर हो जाएगा और वो क्या है अपनी उसके अंदर और कॉपीज बना देगा जिसकी वजह से क्या है जो उस कंप्यूटर का डेटा होगा उसको भी नुकसान होगा, जो आपके वाले कंप्यूटर का डेटा उसको तो नुकसान हो ही रहा है। इट डज नॉट नीड टू अटैच फाइल इटसेल्फ और कॉज डैमेज। ठीक है, इसकी टाइप नंबर 3 पे आते हैं। वो कौन सी? एडवेयर इज एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर दिस दे प्रेजेंट एंडलेस एड्स एंड पॉप्स अप विंडो दैट विल पोटेंशियली कंज्यूम मेमोरी एंड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। यानी आपने देखा होगा कि एडवेयर उस टाइप का सॉफ्टवेयर है जैसे आप कोई अनसिक्योर वेबसाइट से डेटा या कोई आप कोई चीज़ वेबसाइट यूज़ कर रहे थे तो उस पर आपको क्या पॉपअप आ रहे होते हैं कि आप ये कर लें या ये कर लें तो आपके लिए ये इतना आपको मिल जाएगा। तो वो क्या होता है एडवेयर सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप क्या इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो क्या है आपके कंप्यूटर में क्या है वायरस आ जाएगा।
ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिफाइन TCP/IP मॉडल। TCP/IP is a suite of communication protocol used to interconnect network devices on internet. There are set of rules and procedure. TCP and IP specifics how data exchange over the internet, providing end-to-end communication. यानी TCP और IP मॉडल्स ये होते हैं कि वो जो है आपके लिए क्या है, डेटा को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन की अगर लेट सपोज एक बंदा कराची से डेटा यूज़ कर रहा है और वही डेटा दूसरे बंदे को क्या है इंग्लैंड से या दूसरे किसी शहर से यूज़ करना है, तो क्या आप ये वाला मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं TCP/IP मॉडल, ताकि क्या वो एंड टू एंड इंसेप्शन कर सके और डेटा कम्युनिकेशन को बेटर कर सके। इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाई हाउ डेटा शुड बी ब्रोकन इनटू पैकेट्स, एड्रेस, ट्रांसमिटेड, रूटेड एंड रिसीव एट द डेस्टिनेशन। यानी अगर आप ये मॉडल को यूज़ करते हैं तो इसमें क्या डेटा ब्रेक भी हो सकता है, ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, किसको जहाँ ट्रांसमिट होना है, किसको सेंड होना है और किस थ्रू जाना है, यानी किस राउट से जाना है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिफाइन सॉर्टिंग इन MX एक्सेल। यानी अगर सॉर्टिंग करनी है, यानी अगर आपके पास कोई क्या है मिक्सिंग फॉर्म ऑफ डेटा है, उसको आपको अरेंज करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग और रीऑर्डरिंग डेटा बेस ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक साइज, क्वालिटी, वैल्यू। आप बता देंगे कि वो आपसे पूछेगा कि आपको डेटा किस फॉर्म में चाहिए अरेंज करना है, साइज में, क्वालिटी में, वैल्यू में, क्वांटिटी में, कि किस हिसाब से करना है। तो MX एक्सेल हैज द एबिलिटी टू सॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। जिससे पूछेगा कि आपको किस किस में करना है, साइज में करना है, क्वालिटी में, वैल्यू में, क्वांटिटी में, तो इस हिसाब से आपको डेटा अरेंज करके दे देगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी क्या है, डिफाइन टेबल ऑफ कंटेंट्स, TOC एंड हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट यही होते हैं कि जो चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में प्रोवाइडेड होती हैं, यानी टेबल ऑफ हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई पेज नंबर्स होते हैं, यानी आपको एक तरीके से समझें जो आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है, उस हिसाब से कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट के इस ऑप्शन पे जाएंगे तो वो जो है मेरे ख्याल से शायद इंसर्ट पे होगा। इंसर्ट पे यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, ये तो टेबल का है। फिर यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, ये देखें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये यही होता है कि अलाउ रीडर्स टू डायरेक्टली स्पेस, यानी आपको जिस सेक्शन पे जाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या आपको डायरेक्ट पेज। TOC यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द टाइटल पेज इन द डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या MS 10 2010 के अंदर सॉफ्टवेयर वर्ड है, उसके अंदर प्रोवाइड एडवांस फीचर फॉर ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग TOC, यानी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स खुद बना सकते हैं कि आपके अंदर जो कॉन्टेंट है उसके अंदर क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, गो टू द रेफरेंस टैब। इसमें हम रेफरेंस टैब पे गए। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स का बटन होगा, ये देखें यहाँ पे आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स का बटन। इसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, मैं इसको करूँगा नहीं, ताकि क्या है आपको इसमें से आसानी हो जाए कि आपकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कौन सी इसमें टेबल ऑफ कंटेंट की भी टाइप होती हैं। एक तो ऑटोमेटिक टेबल होता है और एक होता है मैनुअल टेबल। ऑटोमेटिक टेबल ये होता है कि इसमें बस ये चीज़ें डाल दे, वो क्या खुद ही पूरा टेबल जनरेट कर देगा। मैनुअल में क्या आपको एक एक चीज़ खुद ब खुद बैठ के लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसकी दो टाइप्स है कि ऑटोमेटिक टेबल कौन सा होता है और मैनुअल टेबल कौन सा होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है। सवाल में सिर्फ ये था कि क्रिएट कैसे करते हैं, मैंने कहा इसकी टाइप्स को भी डिफाइन कर दिया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर ये सवाल पेपर में आए तो उसको ये चीज़ ही नहीं लिखिएगा, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप फिर लिख दीजिएगा, ताकि क्या है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिफाइन ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 6 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। यानी वेबसाइट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पोर्टल, न्यूज़, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल और ब्लॉग्स। यानी 6 टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं। पहले तो पोर्टल, यानी आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन, यानी जैसे यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, ईमेल्स का पोर्टल होता है, MSN होता है, वो MSN यानी वो मेल्स वगैरह का, तो उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डालते हैं। फिर ये क्या है, वो आपको सर्च इंजन वगैरह यानी जो भी चीज़ आपको उसमें सर्च करनी होती है तो वो क्या है उस तरीके से। न्यूज़ से रिलेटेड ये होता है कि आपको न्यूज़ देखनी हो तो आप न्यूज़ लिखते हैं, तो वो आपको क्या कोई भी ऐसे ARY, जियो जो भी न्यूज़ होता है वो क्या न्यूज़ पोर्टल, उसमें कौन कौन से अफेयर्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वेदर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इस तरीके से एंटरटेनमेंट। फिर आते हैं इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स क्या होती है, इसके अंदर क्या डेली इन्फॉर्मेशन, यानी आपको करंट अफेयर, साइंस, स्पोर्ट्स और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, रिसर्चेस और ये क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड। एजुकेशनल पोर्टल वो होता है जैसे एजुकेशन वेबसाइट, यानी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाए जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो एजुकेशनल मटीरियल होता है और इसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसकी एग्जाम्पल है सबक.pk और खान academy.org, ये क्या है दो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पर्सनल यानी आप सिर्फ
एक होती है कि कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें क्या वो अपनी अचीवमेंट के बारे में लिखते हैं, अपनी स्ट्रगल के बारे में लिखते हैं, तो वो क्या होती है उनकी पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं। फिर क्या है ब्लॉग्स, यानी जो ब्लॉगर्स जो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं जिसके अंदर ब्लॉग्स वाली वो होती है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं यानी जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जैसे किसी चीज़ से ब्लॉग लिख दिया तो उसको क्या है वो ब्लॉग की वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, ज़्यादा लोग दिखते हैं तो उनको भी क्या है एक तरीके से ब्लॉग देखने को मिलता है। मुख्तलिफ ब्लॉग्स को क्या एक वेबसाइट पे ये लोग क्या पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी एक आर्टिकल होता है, पोस्ट द आर्टिकल ऑर्गेनाइज इन कैटेगरीज, यानी कि कैटेगरीज होती हैं ब्लॉग की कैटेगरी, जैसे रीडिंग ब्लॉग, हॉबीज़ ब्लॉग, क्रिकेट ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। और वर्डप्रेस क्या है, पॉपुलर ब्लॉग साइट, वर्डप्रेस क्या है पॉपुलर ब्लॉग साइट है, ठीक है। हम क्या क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ड्रॉ एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी क्या ईडीआर, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम describe the entities attribute and relationship with their simplified types of simplified diagram. The model or describe itself by using the reference or designing, यानी इसके अंदर क्या आपको 4 शेप्स दिए हैं, इसके हिसाब से क्या है ये आपको बताएगा कि कंपोनेंट्स क्या होता है। पहला क्या होता है रेक्टेंगल, का रेक्टेंगल याद हो क्या होता है, यूज टू डिफाइन एन एंटिटी दिस कैन बी यूज इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है टीचर स्टूडेंट क्या, यानी अगर रियल वर्ल्ड में आपको यूज करना चाहें डायग्राम तो आप कौन सा वाला करेंगे, ट्रायंगल वाला करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है इलिप्स, an ellipse define an attribute of an entity, one entity may contain multiple attributes. Attributes का मतलब है एक से ज़्यादा चीज़ हो सकती है, may define multiple ellipse, यानी एक ellipse एक attribute को multiple attribute multiple ellipse, ठीक है। तीसरा क्या है डायमंड, रिलेशनशिप और सिंबॉलिक नहीं है कि सिंबल्स वगैरह के लिए होती हैं, आपको प्लस माइनस जो भी करना हो, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी यानी क्या है वो प्लस है माइनस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम आते हैं इसमें क्या है, ये है कनेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कनेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है इसके अंदर, कनेक्टिंग लाइंस शोज द टाइप्स, ये क्या है यानी एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करें। कनेक्टिंग लाइन शो द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड, दीज लाइंस आर एनोटेटेड बाय वन एंड स्टैंड्स फॉर मेनी, यानी एक से ज़्यादा है एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द रिलेशन, यानी रिलेशन की टाइप बताती है कि एंड टू एंड है या एंड टू एंड नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन एमएस वर्ड। 4 टाइप्स ऑफ ब्रेक होते हैं एमएस वर्ड में। पहला होता है नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस पेज, इवन पेज, ऑड पेज। पहला क्या होता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या होता है, द नेक्स्ट पेज इज लाइक यू स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, जैसे यानी अगर आपका क्या पहला पेज खत्म हो जाए तो आप क्या उस पर एंटर दबाते हैं तो वो क्या आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। कंटिन्यूस पेज क्या होता है, द कंटिन्यूस पेज सिमिलर टू नेक्स्ट पेज ब्रेक, दिस अलाउ अ यूजर टू बिगिन अ न्यू सेक्शन बट डज नॉट चेंज द सेम पेज, यानी अगर आपको उसी पेज पे क्या है कोई और दूसरा सेक्शन इस्तेमाल करना है तो आप क्या है कंटिन्यूस पेज के ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको क्या है उसी पेज पे क्या आपको दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इवन पेज क्या होता है, एन इवन ब्रेकअप पेज, इवन पेज ब्रेक स्टार्ट्स अ न्यू सेक्शन इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर से करता है, और ऑड वाला क्या होता है ऑड नंबर से करता है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ क्या फंक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं वो क्या होता है। Operating system manages every activity of a computer. It is a master control program that provides interface for a user to communicate with computer. Operating system का तो यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। फंक्शन देख लेते कौन कौन से फंक्शन है, बूटिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूजर इंटरफेस, कमांड इंटरप्रेटर है, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और कौन सी फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, और यूज़र और कौन सा है यूज़र मैनेजमेंट। इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। बूटिंग होता है, बूटिंग में होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि आपके कंप्यूटर की सारी टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है। फिर आता है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, दिस इंक्लूड एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, यानी कि आपका प्रोग्राम आपका जो भी चीज़ हो किस कहाँ पे एलोकेट है, कौन सी ड्राइव में है, कौन सी ड्राइव के किस फोल्डर में है, ठीक है। वो क्या होता है मेमोरी एक्सेस शेयर टू द कैशे, यानी जो एक्सेस जो बेकार चीज़ें होती हैं उसको क्या कैशे उसको क्लियर कर दे एक्सेस नेटवर्क। फिर क्या यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरफेस, वी इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस, यानी हम क्या यूज़र इंटरफेस से ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर क्या वो कमांड फीड करते हैं, जब यूज़र को जो इनपुट देते हैं मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 की फॉर्म में, तो उसको क्या है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर उसको क्या हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर हमें क्या है उसको हमें डिज़ायर आउटपुट देता है, ठीक है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्या है मेमोरी मैनेजमेंट में। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम, यानी क्या है जो डेटा नीड इन ऑफ द, यानी उस डेटा जो रिसोर्सेज के लिए डेटा चाहिए होता है, सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट उस डेटा को क्या हमारे सामने ला के प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 5 यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट भी होता है कि हर डिवाइस को स्टार्ट या ऑफ करने के लिए क्या है आउटपुट और इनपुट की होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें कोई इनपुट देंगे तो क्या आपके पास ये कोई आउटपुट आएगा थ्रू कंट्रोलर्स यानी ड्राइवर्स के ज़रिए।
फिर है फाइल मैनेजमेंट, इट मैनेजेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। जिसके अंदर सारी फाइल होती हैं, प्रोटेक्शन होती है आपकी, सिक्योरिटी वगैरह की सारी चीज़ें। फिर है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस इज अ जॉब और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट क्रिएशन, क्रिएट यानी डिलीशन, सस्पेंशन, रिजम्पशन ऑफ सोर्सेज। द टर्म प्रोसेस रेफर टू है प्रोग्राम कोड दैट हैव बीन लोडेड इनटू अ कंप्यूटर। यानी इस तरीके से समझ लीजिए आपको कंप्यूटर का सारा जो काम हो रहा होता है वो एक तरीके से क्या है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रहा होता है। तो वो क्या है उसको कंट्रोल करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज द नंबर ऑफ, यानी कि एक साथ कंप्यूटर बहुत सारे कम हो रहे हैं तो हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो जाता है। फिर हम आते हैं यूज़र मैनेजमेंट पे। यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है? इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मैनेजमेंट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू वेरियस कंप्यूटर लाइक सॉफ्टवेयर, यानी कि एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क्स। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डिस्क्राइब एक्सप्लेन कंप्यूटर वायरस का क्राइम्स इन डेली लाइफ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो क्या है उसके साथ साथ कंप्यूटर क्राइम्स भी क्या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे स्कैम कि आपको कोई जैकपॉट का मेल भेज देगा आपकी इतने पैसे लगे, तो एक तरीके से स्कैम होता है। कंप्यूटर क्राइम कैन रेंज फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेटा सिक्योरिटी थ्रेट पर्सनल ऑफेंस। इन 2013 हैकर्स मैनेज टू हैक 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स ऑफ द यूजर, यानी 2013 में जो है हैकर्स ने जो है 1 बिलियन ईमेल अकाउंट हैक किए थे। लाइक वाइज in 2017 when WannaCry virus attacked a national health service in United Kingdom which made the whole system non-functional for several days। यानी यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री में क्या है WannaCry वायरस था, उसने क्या है पूरे उनके हेल्थ सिस्टम को अटैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या है वो पूरा कुछ दिनों तक चल ही नहीं सका। तो इसका मतलब क्या है दिन ब दिन क्या जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो क्या है कंप्यूटर क्राइम्स भी क्या है ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये सजेशन है कि आप कंप्यूटर क्राइम से दूर रहें, अपने कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखें और कोई भी क्या है ऐसी इरेलीवेंट चीज़ों पे ध्यान ना दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कंप्यूटर का क्लास 9 का मॉडल पेपर खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्या है आपको अन्य आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। और इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स में मुझे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।